गुड मॉर्निंग, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। इंडिया न्यूज पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा, बोले बंगाल में पहले फेज में 110 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी, 4 मई को बनाएंगे सरकार। हुगली में ममता बनर्जी का बड़ा हमला, अमित शाह के बयान पर नाराजगी जताई, गृह मंत्री पर हिंसक टिप्पणी का आरोप लगाया, हिंसक बयानों पर कानूनी केस दर्ज करने की घोषणा। लखनऊ में अखिलेश यादव का बड़ा हमला, गाजीपुर की घटना को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, सरकार पर पीड़ितों पर दबाव बनाने का आरोप, बयान बदलवाने की प्रथा का दावा, बीजेपी शासन को बताया निकृष्टतम दौर। अजमेर में चिराग पासवान का कांग्रेस पर हमला, महिला आरक्षण बिल पर भ्रम फैलाने का आरोप, बंगाल हिंसा पर ममता सरकार पर साधा निशाना। बंगाल में राशन घोटाला मामले में ईडी का छापा, व्यापारी समीक चंदा के घर ईडी की छापेमारी, पार्थ सारथी के घर पर भी ईडी की छापेमारी जारी। मुंबई में गुजरात एटीएस ने समस्तीपुर के खुर्शीद को किया गिरफ्तार, आतंकी संगठनों से संपर्क से जुड़े होने का शक, पिता बोले मेरा बेटा बेकसूर है, आतंकी नहीं हो सकता। राघव चड्ढा को जेनजी का झटका, बीजेपी में शामिल होते ही 1 मिलियन फॉलोअर्स घटे, 24 घंटे में उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 10 लाख कम हो गए। पंजाब के जालंधर में हरभजन सिंह के आवास पर प्रदर्शन, आप कार्यकर्ताओं ने घर के बाहर लिखा गद्दार आप छोड़कर, बीजेपी में शामिल हुए हैं हरभजन, आपके 7 सांसद बीजेपी में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन, आतंक के खिलाफ सेना ने संभाला मोर्चा, उधमपुर और कठुआ में तलाशी अभियान जारी, कठुआ के जंगलों में बड़ा ऑपरेशन जारी। नागपुर में बागेश्वर बाबा का बड़ा बयान, हिंदुओं से फिर की 4 बच्चे पैदा करने की अपील, 4 में से 1 बच्चे को आरएसएस को देने की अपील, भारत दुर्गा मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में दिया बयान। मुंबई में मराठी मुद्दे पर हंगामे के आसार, हंगामे में एक्शन देखने को मिला, दहीसर केस में एमएनएस नेता कार्यकर्ता जेल भेजे गए, सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, बोरीवली कोर्ट ने आरोपियों की अर्जी खारिज की। भारत का कुख्यात ड्रग माफिया सलीम डोला गिरफ्तार, इस्तांबुल में तुर्की एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई, भारतीय एजेंसियों ने गिरफ्तारी की पुष्टि की, कई देशों तक फैला था डोला का ड्रग नेटवर्क। मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तविक गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद से किया गिरफ्तार, नाम और पहचान छिपाकर रह रहा था सलीम वास्तविक मर्डर और अपहरण केस में थी दिल्ली पुलिस को तलाश। दिल्ली इंदौर एयर इंडिया फ्लाइट रद्द, टेक्निकल खराबी के बाद रनवे से लौटा विमान, घंटों विमान एसी के फंसे यात्री, कई की तबीयत बिगड़ी, एयरपोर्ट पर हंगामा, रिफंड की मांग। लद्दाख के जोजिला दर्रे पर भयंकर एवलांच, बर्फ में 5 लोग दबे, कई वाहन भी फंसे, पुलिस और बीआरओ की टीम रेस्क्यू में जुटी। अलीगढ़ में मिट्टी धंसने से मजदूर की मौत, सीएम योगी ने लिया घटना का संज्ञान, 3 दिन में मांगी जांच रिपोर्ट, मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता घोषित। यूपी के मऊ में भीषण सड़क हादसा, मऊ में स्कॉर्पियो ट्रेलर के बीच टक्कर, हादसे में स्कॉर्पियो सवार 5 लोगों की मौत, बेटी की शादी से घर लौट रहा था परिवार। मध्य प्रदेश के भिंड में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस ने 2 बाइकों को मारी टक्कर, 4 लोगों को रौंदा, 3 की मौके पर मौत, 1 गंभीर रूप से घायल, मौके पर अफरा तफरी का माहौल, राहत बचाव कार्य जारी, पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लिया। राजस्थान के ब्यावर में भीषण हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी की मौत, 2 मासूम बेटियां सुरक्षित बची, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में थार गाड़ी ने रिटायर्ड कर्मचारी को कुचला, कई मीटर तक घसीटता रहा वाहन, पहिए के नीचे दबने से मौके पर मौत, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जयपुर में तेज रफ्तार कार ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने।
दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या का मामला, आरोपी राहुल मीणा को क्राइम सीन पर ले गई पुलिस, आरोपी की निशानदेही पर 2 मोबाइल फोन किए गए बरामद। कटरा में होटल दुर्गा में भीषण आग, जनरेटर में तकनीकी खराबी से भड़की लपटें, आग तीसरी मंजिल तक पहुंची, धुआं और अफरा तफरी और हड़कंप मचा। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली में लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क में 3 इमारतों में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, किसी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं। दिल्ली में पंजाबी बाग में झुग्गी बस्ती में लगी आग, आग ने कई झुग्गियों को अपनी चपेट में लिया, 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुई राख, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। दिल्ली की जहांगीरपुरी में लगी भीषण आग, मजलिस पार्क के पास खाली ग्राउंड में लगी आग, कबाड़ का सामान होने की वजह से फैली आग। राजस्थान के नदबई से ट्रेलर चालक ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, मृतक की पहचान मोहम्मदपुर फिरोजाबाद निवासी अमित ठाकुर के रूप में हुई है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के बेतिया में पुलिस का बड़ा एक्शन, 127 लीटर विदेशी शराब बरामद, तस्कर गिरफ्तार, तस्करी में इस्तेमाल घोड़ा भी पकड़ा गया, पुलिस की लगातार कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप। यूपी के संभल में 5वीं के छात्र से बर्बरता का आरोप, साथियों पर खेत में ले जाकर हमला करने का आरोप, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी। राजस्थान के श्रीकरणपुर में सिख युवक से मारपीट की गई, दाढ़ी के केस उखाड़े, कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था, पीड़ित से 20,000 रुपए लूटने का भी आरोप, थाने में केस दर्ज। गुरुग्राम में लग्जरियस सोसाइटी अनंतराज स्टेट में आग के बाद बवाल, रेजिडेंट्स का जोरदार प्रदर्शन, बिल्डर पर लापरवाही और अधूरी सुविधाओं का आरोप, 500 परिवार डर के साए में रहने को मजबूर। राजस्थान के बारां में कांच व्यापारी को दुकान से अगवा किया गया, 1 करोड़ की फिरौती की मांग की गई, 14 लाख देकर किसी तरह बचाई गई जान, पुलिस सुरक्षा में पर सवार। गाजीपुर के कटरिया गांव में बवाल के बाद पुलिस सख्त मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी, पीड़ित पिता ने न्याय की मांग की, हत्या केस में एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। राजस्थान के पाली में किसान हत्या का खुलासा, किसान की हत्या का आरोपी निकला उसका ही बेटा, पारिवारिक विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, हथियार की बरामदगी के लिए जांच जारी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में शराब दुकानों के खिलाफ बड़ा विरोध, मोती नगर और बूढ़ी दुकान हटाने की मांग पर महिलाओं का 24 घंटे धरना, अप्रैल से लगातार प्रदर्शन जारी, महिलाओं ने दुकानें बंद कराने की दी चेतावनी। यूपी के हमीरपुर में महिला हत्या का खुलासा, ट्रक ड्राइवर ने गला दबाकर की हत्या, होटल में साथ खाना खाने के बाद विवाद, शव सड़क किनारे फेंका गया, पुलिस ने सर्विलांस से आरोपी को पकड़ा। राजस्थान के जयपुर में अवैध हुक्का बार पर जीएसटी का छापा, देर रात द नाइट जार पर सीएसटी की छापेमारी हुई, मौके से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद, मैनेजर ब्रजेश को किया गया गिरफ्तार। लॉरेंस ऑफ पंजाब डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल, पंजाब के डीजीपी को जान से मारने की धमकी मिली, अरविंदर सिंह राजा वरिंग और सुखविंदर सिंह रंधावा को भी धमकी, विक्रम मजीठिया को भी जान से मारने की मिली धमकी। श्रीनगर में ड्रग माफिया पर बड़ा एक्शन, एनडीपीएस एक्ट में 3 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क, नुरबाग में 2 मकान और जमीनें जब्त, नशे के कारोबार की कमाई पर चला बुलडोजर। झारखंड के गिरिडीह में स्कूल प्रिंसिपल पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, कई महीने से गलत हरकत करने का आरोप दर्ज, पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर जेल भेजा। रायपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड बाबू उर्फ गुलशन खेमानी पर शिकंजा, घर से 5 लग्जरी कारें और करोड़ों के दस्तावेज बरामद, सट्टेबाजी से बनाई गई काली कमाई का खुलासा। पानीपत में महेंद्र चावला ब्लैकमेलिंग केस में बड़ा खुलासा, 5 दिन की रिमांड के बाद आरोपी को कोर्ट ने जेल भेजा।
मिडिल ईस्ट जंग के बीच नॉर्थ कोरिया ने फिर मिसाइल परीक्षण किया। जापान सागर की ओर बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण क्लस्टर वारडेह से लैस हवासोम 11 लॉन्च की। अप्रैल में 5वीं बार नॉर्थ कोरिया का मिसाइल परीक्षण हुआ। इस्लामाबाद में इराक पाक के बीच मीटिंग। ईरान के विदेश मंत्री की मुनीर के साथ बैठक हुई। अराक्ची ने पाक आर्मी चीफ से मुलाकात की। ईरानी मीडिया ने बैठक का वीडियो शेयर किया। इजरायली फौज का दक्षिणी लेबनान में बड़ा ऑपरेशन। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 6 आतंकवादियों को ढेर किया। छत पर छिपे हुए आतंकियों पर ड्रोन अटैक। पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे ईरानी डेलीगेशन ने कहा, अमेरिका के साथ किसी भी बैठक की योजना नहीं, हम एक आधिकारिक दौरे के लिए पाकिस्तान पहुंचे। चीन के विदेश मंत्रालय ने ताइवान को लेकर फिर दिया विवादित बयान। ताइवान को बताया अपना अभिन्न हिस्सा। चीन दे रहा रीयूनिफिकेशन पर जोर। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर जबरदस्त हमला किया। रिहायशी इमारतों के मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका। हमलों में कई नागरिक घायल और कई की मौत की पुष्टि। ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। सीज फायर के बावजूद इजरायल के हमले जारी। एयर स्ट्राइक में दक्षिणी लेबनान में 6 लोगों की मौत, कई घायल।